Good morning, students. You are most welcome on our YouTube channel. Myself, Pavan Kumar, on behalf of Surya World Senior Secondary School. Today we are discussing about tenses. पिछले वीडियो में आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा, इसकी पहचान, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, इन सब के बारे में पढ़ा और अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला है, इसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड, इस टेंस की सहायक क्रिया है डिड, प्लस नोट, नोट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। तो इस टेंस का फॉर्मूला होगा सबसे पहले कर्ता, कर्ता के बाद में सहायक क्रिया डिड, और उसके बाद नोट, नोट के बाद में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में अन्य शब्द, कोई भी एडवर्बियल है वो आएगा। इसकी कुछ एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल है, रमेश ने कल पाठ याद नहीं किया। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है इसमें रमेश, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, डिड के बाद में नोट, नोट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में अन्य शब्द एडवर्बियल यस्टरडे। इसका ट्रांसलेट होगा, रमेश ने कल पाठ याद नहीं किया, रमेश डिड नॉट लर्न ए लेसन यस्टरडे। अब ध्यान देने की बात यह है कि नेगेटिव सेंटेंस में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है, जबकि अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। दूसरा उदाहरण है, मैंने पिछले सप्ताह मिठाई नहीं खरीदी। सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद में डिड सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के बाद में नोट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट स्वीट्स, और उसके बाद एडवर्बियल लास्ट वीक। इसका ट्रांसलेट होगा, मैंने पिछले सप्ताह मिठाई नहीं खरीदी, आई डिड नॉट बाई स्वीट्स लास्ट वीक। नेगेटिव सेंटेंस के बाद में आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, पर्सनवाचक वाक्य। पर्सनवाचक वाक्य जैसा कि पहले के टेंस में वीडियोज में आपको बताया है कि पर्सनवाचक वाक्य दो प्रकार से बनते हैं, एक तो WH वर्ड से, दूसरे हेल्पिंग वर्ब से। तो इन दोनों के एग्जाम्पल इसमें दिए गए हैं। सबसे पहले आता है इनको बनाने का फॉर्मूला या इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, वाक्य की रचना कैसी होगी। सबसे पहले WH वर्ड, WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में अदर्स अन्य शब्द, और वाक्य के अंत में मार्क ऑफ इंटरोगेशन, पर्सनवाचक चिन्ह। तो सबसे पहले WH वर्ड का ट्रांसलेट करना है हमें, उसके बाद में सहायक क्रिया डिड, डिड के बाद में सब्जेक्ट कर्ता, कर्ता के बाद में मुख्य क्रिया का प्रथम रूप, उसके बाद कर्म, कर्म के बाद में अन्य शब्द, और वाक्य के अंत में पर्सनवाचक चिन्ह लगेगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। पहला उदाहरण है, तुम कल स्कूल क्यों गए। तो इसमें कोई भी वाक्य अगर क्या से शुरू होता है वो हेल्पिंग वर्ब से बनेगा, जबकि वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे ऐसे शब्द आते हैं तो WH वर्ड आएगा। तो इसमें क्यों आया है, तो इसमें कारण पूछा गया है, कारण या प्रयोजन के लिए WH वर्ड वाई, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट यू, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट टू स्कूल, और उसके बाद लास्ट में एडवर्बियल यस्टरडे। इसका ट्रांसलेट होगा, तुम कल स्कूल क्यों गए, वाई डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा उदाहरण है इसमें, क्या रवि ने कल पाठ पढ़ाया। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। अगर कोई भी वाक्य किसी भी टेंस का हो, अगर क्या से शुरू होता है तो उस टेंस की सहायक क्रिया से पर्सनवाचक वाक्य बनेगा। डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट रवि, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच, उसके बाद ऑब्जेक्ट ए लेसन यस्टरडे। क्या रवि ने कल पाठ पढ़ाया, डिड रवि टीच ए लेसन यस्टरडे। थैंक्स,
like and share the video and subscribe our channel.